बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी हैदराबाद का, जहाँ पर NN 24 न्यूज़ एचडी के चेयरमैन नदीम अब्बास हैदराबाद के ब्यूरो सिंध ऑफिस में तशरीफ लाए। कारकुनान की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। हैदराबाद में NN 24 न्यूज़ एचडी के चेयरमैन नदीम अब्बास की आमद पर ब्यूरो चीफ इंचार्ज सिंध बशीर शर और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज सिंध मुमताज अली भुट्टो अमजद हुसैन एडवोकेट ने सिंध ब्यूरो ऑफिस में टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। सिंधी सकाफत के हवाले से बात की और NN 24 न्यूज़ एचडी की नशरियात पूरे सिंध में ऑन एयर करने पर भी गुफ्तगू की गई। पत्तों की से आपको आगाह करते चलें, जहां पर खुला मेन होल जो कि 2 कीमती जिंदगियां निगल चुका था, वज़ीर आला पंजाब के नोटिस लेने के बाद एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर पत्तों की पहुंच गए और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चले सर बताइए, आज आपने यहाँ पे आके वक़्वा देखा है और 2 कीमती जगह ज़या हो चुकी हैं और इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से ये वाक़या जो है वो रूनमा हुआ है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए जी, पहले तो सबसे बहुत अफसोसनाक वाक़या है, 2 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और ये सुन के मुझे और दिली अफसोस हुआ है कि एक बंदा बेचारा अल्लाह ताला की राह में नेकी करते हुए मारा गया और उसकी खातून को बचाते हुए। और ये इसमें जो मौक़िफ़ लिया है हमने लोकल लोगों का, तो उसके मुताबिक तो ये सरासर जो है ये ज़्यादती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब साहबा ने रात को एक स्पेशल कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की थी और वज़ीर आला का ये हुक्म था कि हम मौका पर जाएं, मकामी लोगों से मिलें और असल सूरत हाल जो है वो बताएं। तो आपके तावन से असल सूरत हाल काफ़ी हद तक हमारे सामने आ गई है। तो इंशाल्लाह मैं पतोगी के तमाम शहरियों को यकीन दिलाता हूँ कि इसमें ना सिर्फ के करार वाक़या सजा दी जाएगी बल्कि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो, इसका तदारक हम खुद करेंगे इंशाल्लाह। सर गुजारिश ये है कि पहले भी मुतअद्दिद बार ऐसे वाक़यात तो हो चुके हैं, लेकिन सर इंतज़ामिया की जानब से हम सुनते हैं कि दावे भी होते हैं, वक्ती तौर पे एक्शन भी होता है, वो एक दफ़ा काम मुकम्मल कर दिया जाता है, लेकिन यकीन देखिए ये जो जिला भर में ऐसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो गटर के मामले का है ना, मैन होल के ढक्कनों का मामला है, तो इस पे गुज़श्ता 3 माह से मुसलसल हमारी कैंपेन चल रही है पूरे पंजाब में कि जी कोई एक गटर भी खुला नहीं होना चाहिए। और मैडम चीफ मिनिस्टर का, चीफ सेक्रेटरी साहब का इस पे फोकस होता है और हर मीटिंग में इसकी जवाब तलबी होती है। लेकिन यहाँ आके मुझे बड़ी अफसोस भी हुआ है, हैरानगी भी हुई है कि यहाँ तो मुतअद्दिद गटर जो है वो खुले पड़े हैं। तो इंशाल्लाह ये आइंदा होगा भी नहीं और इनको करार वाक़ई सजा भी दी जाएगी, इसका पूरा तदारक करेंगे हम। सर इन शहरियों की ये भी अपील काइंडली वज़ीर आला साहबा तक जरूर पहुँचाएंगे, जो आपने हालात देखे हैं कि लोगों के घरों से निकलने के लिए भी जगह नहीं है, इतनी बुरी हालत है। इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट होगी, अल्लाह खैर करे। सर दूसरी बात ये है कि जो यहाँ के लकमकीन है उनका कहना है कि हमने मुतलका जो इंतजामिया उन्हें बारहा बार आगाह किया लेकिन कोई मौके पर ना ये हमें पता चला जी कि 20, 25, 30 मिनट तक वो बेचारे उन्होंने फिर खुद निकाला है, ना 1122 आया है, ना बल्दी आई है। और फिर हमें यहाँ तक भी बताया गया है कि आज से 15-20 दिन पहले लोगों ने एहतजाज भी किया इधर, और इसके बावजूद अगर किसी के कान पे जूं नहीं रिंगी तो उसको मेरा ख्याल है सजा मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह मिलेगी। बहुत शुक्रिया। लकी मरवत से आपको बताते चलें, जहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि जिम्मेदारी किसी ओहदे का नाम नहीं बल्कि इंसानी रवैये का नाम है। काबिल फख्र एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद इसाक ने कहा कि जिम्मेदारी किसी ओहदे का नाम नहीं बल्कि इंसानी रवैये का नाम है, जिसका ताल्लुक पूरी इंसानी जिंदगी से है। एहसास, जिम्मेदारी और फराइज़ मनसबी की अदायगी या फर्ज शनासी इंसान के घर से शुरू होती है और कारोबार, दफ्तर, हर जगह आपका इम्तिहान लेती है, जिसमें कामयाबी मुकद्दर वालों को ही मिलती है। फराइज़ मनसबी को एहसास जिम्मेदारी के साथ निभाने वाले ऐसे ही एक शख्स जिसको उर्फ़ आम में मसीहा भी कहा जाता है, नाम अगर ना लूं तो इस पर बात ना करूं तो शायद ही मैं अपने फर्ज से गद्दारी का शुमार करूंगा। MS की कारकर्दगी पर अवाम ने भी इत्मीनान का इजहार किया है। खैरपुर नाथन शाह मनशियात का गढ़ बन गया, नौजवान नस्ल तबाह होने लगी।
खैरपुर नाथन शाह में पुलिस मनशियात फरोशों की सरपरस्ती ना रोक सकी। खैरपुर नाथन शाह मनशियात का गढ़ बन गया। शहर और देहातों में मनशियात के अड्डे कायम। शहर के मुख्तलिफ एरियाज में शराब आय सरेआम फरोख्त। नौजवान नस्ल भी तबाह होने लगी। बदअमनी में इजाफा, शहरियों में तशवीश की लहर। सियासी समाजी तंजीमों ने IG सिंध से मनशियात माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। टंडो मस्ती खान की कौमी शाहराह की बात करते चले, जहाँ पर खौफनाक तसादुम का वाकया पेश आया। नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ट्रैक्टर और ट्रॉलर में तसादुम, 2 अफराद शदीद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। फैजबा बाईपास स्टॉप पर ट्रैक्टर ट्रॉली रोड अबूर कर रही थी कि अचानक ट्रॉलर से तसादुम हुआ। ट्रैक्टर ड्राइवर गांव सराय प्यारो खान खास थैली के रहायशी राशिद खास थैली और एक मोटरसाइकिल सवार दिशान जो के टंडो मस्ती खान के करीब का रहायशी खास शदीद जख्मी हुए। टंडो मस्ती खान पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रॉलर को ड्राइवर समेत गिरफ्तार कर लिया। तो आपको बताएं तो NN 24 न्यूज़ HD के रिपोर्टर जाम इम्तियाज ने SDO कोट मिठन से मुलाकात की है। इस रिपोर्टर NN 24 न्यूज़ HD जाम इम्तियाज ने SDO वापडा कोट मिठन से मुलाकात की। बिजली की बहाली और बिलिंग के मसाइल पर गुफ्तगू की। SDO वापडा ने अवामी शिकायत के पूरे हल की यकीन दहानी करा दी। डेरा इस्माइल खान में दोस्ती लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस सिलसिला में सहाफत और आज़ादी इज़हार के सेशन में सीनियर सहाफियों असलम ईमान और सईदुल्लाह मरवत ने गुफ्तगू भी की। नंगर पार्कर से आपको आगाह करते चलें, जहां पर RHC की इमारत में ठेकेदार की जानिब से नाकस मटीरियल के इस्तेमाल होने का इंकशाफ सामने आया है। देहाती गांव हिरार देदा में गवर्नमेंट की नई तमीर होने वाली RHC की इमारत के अंदर ठेकेदार की जानिब से नाकस मटीरियल का इस्तेमाल। नंगर पार्कर के देहाती गांव हिरार देदा में हल्के के MPA मोहम्मद कासिम सिराज सुमरू की जानिब से दिए गए RHC की तमीराती काम में ठेकेदार की तरफ से हैदराबाद की रेत की बजाय नंगर पार्कर के खारे रंग की रेत का इस्तेमाल होने लगा है। लोहा सरिया भी 2 नंबर इस्तेमाल हो रहा है। ईंटें भी कलर वाली इस्तेमाल हो रही है। अवामी समाजी हलकों में तशवीश की लहर पाई जाने लगी। आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया। थाना मामू कांजन की बात करते चलें, जहां पर मुखालिफिन के तशद्दुद की वजह से मुबैना तौर पर हमल जाया होने वाली खतून की दरख्वास्त और मेडिकल रिपोर्ट को ASI ने गायब कर दिया। ये वाकया चक नंबर 514 गाफले में पेश आया। मुकदमा दर्ज न करने का पूछने पर मुदई ने गलीज गालियां देने का इल्जाम लगाया है। SHO ने 1.25 माह गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज न होने की वजह बताने से भी गुरेज किया। मुतलका ASI जफरुज़्ज़मान के मुताबिक इसे किसी ने बताया था कि वीकेंड की सुलह हो गई है, इसलिए कार्रवाई नहीं की। ताहम हमल जाया नहीं हुआ। थाना मामूकांजन के गाँव 514 गाफले के मंशा नामी शख्स के मुताबिक वो 16 जनवरी को मुलजिमान राशिद, मुजाहिद, साजिद और नसीम बीबी के बेहमाना तशद्दुद से बीवी के हमल जाया होने का इल्जाम की दरख्वास्त लेकर मुकामी थाने गया, जहां ASI जफरुज़्ज़मान चीमा ने इससे दरख्वास्त और मेडिकल रिपोर्ट लाने का कहा। 1.25 माह गुजर जाने के बावजूद भी मुलजिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई न की, जबकि अहलकारों ने इससे 8,000 रुपए भी बटोर लिए। थानादार 20,000 रुपए की रिश्वत का मुतालबा करता है। इनका कहना है कि वो थाने के चक्कर लगा लगा कर थक चुका है, लेकिन कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई गई। मुद्दई दरख्वास्त ने कहा कि क्या गरीब होना जुर्म है, सिर्फ पैसे वाले ही इंसाफ खरीद सकते हैं। मुतासरा खतून आसमा बीबी ने मजीद कहा कि आला हुकाम से नोटिस की अपील है। करते चलें जब नारंग मंडी का, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पेशियाई की अहम विकेट उड़ा दी। चौधरी वकास खालिद तरीके इंसाफ छोड़कर राना तनवीर हुसैन, राना अहमद अतीक और चौधरी हसन व्यास पर एतमाद करते हुए मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहा। साबिक चेयरमैन मलिक मोहम्मद यूसुफ, साबिक सिटी नाज़िम चौधरी गुलाम अब्बास गुजर, सरप्रस्त रेलवे रोड डॉक्टर सरदार अहमद, सदर सब्जी मंडी मियां अमजद अली, शफीक अहमद भट्ट, चेयरमैन जावेद अहमद भट्ट और दीगर की मौजूदगी में चौधरी वकास खालिद ने मुस्लिम लीगी क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। दोस्तों की जानिब से फूलों के हार पहनाए गए और मालाएं भी पहनाई गईं, मुबारकबाद भी पेश की गई। नंगर पार्कर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें आला अफसरान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सदर और सदर मुमलिकत पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के पर्सनल मुलाजिम निहाल मकवाना की जानिब से दी गई पार्टी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ साथ घर पार्कर के आला अफसरान ने भी शिरकत की। दावत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंगर पार्कर के NPA मोहम्मद कासिम सिराज सुमरू के फर्जंद मोहम्मद हसन कासिम सुमरू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंगर पार्कर के सदर करीम डिनुदिल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस्लाम कोट टाउन चेयरमैन कमलेश कुमार और दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। थर पार्कर के अफसरान में से DC थर पार्कर, SSP थर पार्कर, AC नंगर पार्कर, मुख्तियार कार नंगर पार्कर, SHO नंगर पार्कर और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। मौका पर MPA नंगर पार्कर मोहम्मद कासिम सिराज सुमरू के फर्जंद मोहम्मद हसन कासिम सुमरू ने कहा, हम नंगर पार्कर की आवाम की खुशहाली के लिए काम करते आए हैं और मुस्तकबिल में भी ये काम जारी रखेंगे। अहमदपुर शर्किया में चौकी जब्बार शहीद के करीब कार की टक्कर एक और कीमती जान निकल गई है। एक शख्स जाम भाग, दूसरा जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक एक तेज रफ्तार हायस ने तेज रफ्तारी के बायस से सामने से आते हुई मोटरसाइकिल को हिट किया।
नतीजे में एक शख्स हलाक हुआ, दूसरा जख्मी। डेड बॉडी लवाहकीन के हवाले की गई, जख्मी को THQ अहमदपुर शर्किया मुंतकिल किया गया। हलाक होने वाले की शनाख्त सरदार अहमद के नाम से हुई। फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट जेल का अहवाल बताते चले, जहाँ पर न्यूट्रिशन के मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में न्यूट्रिशन आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें पंजाब फूड अथॉरिटी के माहिरीन ग़िज़ाइयत ने शुरा से ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की अफादियत के बारे में आगाह किया। इन्होंने कहा कि रोजमर्रा की रूटीन के दौरान कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत रखने के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक जरूरी है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी ने कहा, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज के बच्चों और दफातर के मुलाजमीन को मुसलसल ग़िज़ाई आगाही फराहम की जा रही है। सेमिनार में शुरा को वायरल इन्फेक्शन और गर्मी से बचाव के हवाले से भी ग़िज़ाई रहनुमाई फराहम की गई है। तो उन्होंने मजीद कहा कि बीमारियों से लड़ने के लिए वर्जिश और वॉक को मामूल बनाना इंतहाई लाजिम है। खुराक में विटामिन और मिनरल्स का इस्तेमाल मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है। सेमिनार में जेल हुकाम, सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स ने भी शिरकत की और पंजाब फूड अथॉरिटी के सेहत दोस्त इक़दामात को भी खूब सराहा। अब आपको बताएं तो हंगू तोक सराय के मुकाम पर शरपसंद ग्रुप्स की जानिब से अवाम पर फायरिंग कर दी गई है। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ रावलपिंडी ज़ाहिर खान। जी हाँ, ये वाक़या हंगू तोकसराय में रोनमा हुआ। तोकसराय के जो अवाम है, जो शरपसंद लोग हैं, उन्होंने सरकारी जो रोड है उसको बंद कर दिया खटक बांडा आने जाने वाले अफराद के लिए, और इस दौरान फायरिंग भी शुरू कर दी। पुलिस मौका पर पहुंची। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी शरपसंदों ने फायरिंग कर दी। ताहाल इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रोड की बंदिश, सरकारी रोड की बंदिश और इस तरह फायरिंग करना, पुलिस के ऊपर फायरिंग करना, ये बहुत अहम सवालिया निशान है इंतज़ामिया के लिए। जी, जिला इंतजामिया को हाट रमजान मुबारक में सस्ती और मेयारी अशिया की फ्राहमी को यकीनी बनाने के हवाले से मौसर इक़दाम जारी रखे हुए हैं। जिला इंतजामिया और महकमे खुराक को हाट की मुश्तरका काविशों के तहत मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा गुज़ी के सदेबाप के लिए सख्त इक़दाम जारी। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली और डायरेक्टर फूड मुसरत जमान की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कोहाट गुलाबुल खान ने आटा और चीनी के बड़े डीलर्स सुल्तान नूर और लाल खान की निगरानी में तमाम होलसेल डीलर्स के साथ अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने तमाम डीलर्स को सख्ती से हिदायत जारी की कि रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में अवाम को अशिया खुर्दनोश मुनासिब कीमतों पर फ्राहम करने को यकीनी बनाया जाए। इन्होंने खबरदार किया कि ज़ख़ीरा गुज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरठ से आपको बताते चलें, जहां पर चेयरमैन गुलाम मुस्तफा सियाल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। UC नागौर GDA के मुंतखब काउंसलर्स ने चेयरमैन गुलाम मुस्तफा सियाल के खिलाफ सिंध प्रेस क्लब मेरठ पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया। UC नागौर के मुंतखब काउंसलर सरफराज अली आगरू, गुलाब खान कलहोरो ने सिंध प्रेस क्लब मेरठ पहुंचकर UC नागौर के चेयरमैन गुलाम मुस्तफा सियाल के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुबैना इल्जाम लगाया कि UC नागौर के माहाना बजट 12 लाख रुपए है। गुज़िश्ता 2 साल से UC नागौर के चेयरमैन गुलाम मुस्तफा सियाल बजट हड़प कर जाते हैं, पता नहीं माहाना बजट कहां खर्च कर रहे हैं। UC में आने वाले बजट अवाम की फलाह और बहबूद के लिए होते हैं, जबकि यहाँ बजट अवाम पर खर्च नहीं होता। चेयरमैन गुलाम मुस्तफा सियाल अपने लोगों को नवाज रहा है। DC दादू और चीफ जस्टिस मोहतसिब आला समेत दीगर इदारों में बैठे हुए इंसान दोस्त अफसरान से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताते चलें कि औरकज़ई में भी शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। कुदरती माहौल की बेहतरी और सरसब्ज़ पाकिस्तान के अज़्म के तहत औरकज़ई में स्प्रिंग शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें सरकारी अफसरान और मुकामी अफराद ने भरपूर शिरकत की। मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर औरकज़ई मसूद जान ने चीड़ का पौधा लगाकर किया, जिसके साथ ही जिला में शजरकारी का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ा। तकरीब में सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद हादी और स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद हुसैन ने भी माहौल की बेहतरी के लिए पौधे लगाए। पेट्रोल स्क्वाड इंचार्ज सब डिविजनल फॉरेस्ट औरकज़ई हाजी मोहम्मद अली हलाल भी इस मौका पर मौजूद थे। इन्होंने दरख्तों की अहमियत और रोशनी डालते हुए कहा कि जंगलात हमारे माहौलियाती निजाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तकरीब के दौरान शुरका को जंगलात की बका, दरख्तों की हिफाजत और मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव के हवाले से भी आगाही दी गई। और थाना सदर हरुणाबाद की पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। 1.5 किलो से ज्यादा चर्स बरामद की, मुकदमा भी दर्ज किया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई की, मनशियात फरोश को 1.5 किलो से ज्यादा चर्स समेत गिरफ्तार किया। मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया। DPO बहावल नगर कामरान असगर ने कहा कि श्राइन पेशा नासिर के खात्मे तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। आवाम की जान और माल का तहफ्फुज पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।